बच्चों वेलकम टू द चैनल। आप सबके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं एंड नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। न्यू क्लास, न्यू बुक्स, न्यू टीचर्स और हर साल की तरह एक डायलॉग। इस साल सीरियसली पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, बट एक्चुअल में होता क्या है? 2 हफ्ते की मोटिवेशन एंड फिर नॉर्मल लाइफ और एग्जाम के टाइम स्ट्रेस, बैकलॉग्स एंड रिग्रेट। अगर आप चाहते हो कि इस साल ऐसा ना हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में डे 1 से ही रोड मैप बताऊंगी कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, क्लास में क्या करना है, क्या क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, टाइम टेबल कैसे बनानी है एंड सो ऑन। तो अगर आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन से ही पता है कि आपका गोल क्या है एंड वहां कैसे पहुंचना है, तो आपकी जर्नी हो जाएगी सिंपल एंड ईजी। अगर आप इस वीडियो में बताए गए स्ट्रैटेजी एंड टिप्स को अच्छे से फॉलो करोगे तो चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10, आप टॉपर जरूर बनोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो नंबर 1 हम बात करेंगे माइंडसेट रीसेट। ठीक है, मतलब आपने लास्ट ईयर जो भी किया हुआ, बट आपकी इस साल में माइंडसेट कैसे होनी चाहिए। Number 2, goals for the new academic years. Number 3, things to do in the class, फ्लेक्सिबल स्टडी टाइम टेबल। फिर हम रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कुछ स्मार्ट स्टडी हैबिट्स में आपको बताऊंगी जो आपकी लर्निंग प्रोसेस को बहुत ही इजी बना देगी। एंड लास्ट में हम कुछ मिस्टेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको अवॉइड करनी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपनी एक नोटबुक और पेन लेकर बैठो, क्योंकि कुछ टास्क भी हम करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट रीसेट के बारे में। तो बच्चों, आपका लास्ट ईयर कैसा भी गया हो, आपने कि कोई भी गलती किया हो, कुछ भी मार्क्स आपके आए हो, जो भी है वो सब कुछ अभी मैटर नहीं करता है। अभी एक नया साल स्टार्ट होने वाला है, मतलब नया एकेडमिक सेशन स्टार्ट होने वाला है, साथ में आपको एक नया चांस मिलेगा। तो इसीलिए सारी पुरानी चीजों को आपको भूलना है एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको ये नया एकेडमिक ईयर स्टार्ट करना है। ठीक है, नंबर 2 हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में ही पता होनी चाहिए कि आपके क्या क्या गोल्स होने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो को पॉज करो, एक नोटबुक लेकर आओ एंड बैठो। एंड यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तो उसको आपको अपने नोटबुक में फिल करना है एंड देन कमेंट करना है डन। ओके, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। पहला है, दिस ईयर आई विल स्कोर डैश परसेंटेज इन माय फाइनल एग्जाम्स। ठीक है, तो आपका क्या है, मतलब आप कितना परसेंटेज इस साल स्कोर करना चाहते हो, 95, 99, 100, जो भी है आप एक नोटबुक पर अभी लिखो, डेट डालो एंड अभी लिखो। नेक्स्ट, आई विल स्टडी फॉर डैश आवर्स डेली। रियलिस्टिक लिखना है आपको, 10 घंटे 12 घंटे नहीं लिखना है, जितना भी आपको लगता है कि दिन में आपका टाइम कैसा है, स्केड्यूल कैसा है, आइडियली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप जितना भी पढ़ पाओगे वो लिखो। थर्ड है, डेली डैश मिनट्स फॉर रिवीजन के लिए फिक्स करूंगा। मैं डेली डैश मिनट्स रिवीजन के लिए फिक्स करूंगा। रिवीजन आपने अभी देखा होगा कि आप भूल जाते हो, जो आप पढ़ते हो वो आप कुछ दिनों के बाद भूल जाते हो, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते हो। तो इस साल हम रिवीजन के लिए एक फिक्स टाइम डेली रखेंगे। तो वो कितना मिनट हो सकता है आप लिखो यहाँ पर, 30 मिनट्स, 1 आवर, 40 मिनट्स, जो भी है। नेक्स्ट, नंबर 4, आई विल सॉल्व डैश क्वेश्चंस डेली फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना भी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक नंबर फिक्स करो, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आप डेली मोड पे प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, आई विल पार्टिसिपेट इन डैश एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दिस ईयर। तो देखो, जो स्कूल है ना, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपकी पढ़ाई भी करनी है एंड आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी वर्क करना है। आपको डिफरेंट डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करनी चाहिए, जो भी जिसमें भी आपकी इंटरेस्ट है, आपकी एक्सपर्टीज है, आप उसमें कर, आप अगर अच्छा पेंटिंग बनाते हो तो पेंटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। राइट, तो ऐसे ही आपको एटलीस्ट 2-3 ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सोचने हैं जो आप इस साल पार्टिसिपेट करने वाले हो। नेक्स्ट है, आई विल वेक अप एट डैश एम एंड स्लीप बाय डैश पीएम रेगुलरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी स्लीपिंग एंड वेकिंग अप टाइम फिक्स करनी है। ठीक है, ज्यादा लेट तक आपको नहीं जगना है, 10 PM 11 PM इज फाइन एंड सुबह 6-7 बजे तक आपको उठ जाना है। ठीक है, तो एक अपना स्केड्यूल के हिसाब से एक स्लीपिंग टाइम और एक वेकिंग अप टाइम आप फिक्स करो। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आई वांट टू बिकम अ डैश स्टूडेंट। ठीक है, आप टॉपर बनना चाहते हो, आप कंसिस्टेंट बनना चाहते हो, आप डिसिप्लिन बनना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो, क्या आपका गोल है, आप एक साल के बाद अपने आप को किस वर्जन में देखना चाहते हो, वो आप लिखो। ठीक है, तो अगर आपने ये 7 क्वेश्चंस के आंसर्स लिख दिया है, देन आपको कमेंट करना है डन दीदी। ठीक है, क्या कमेंट करना है? डन दीदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपना आज का डेट लिखो एंड ये सारे 7 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो एंड देन कमेंट करो। इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट मिलेगा टू स्टार्ट द ईयर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट, देखो
हम अपने दिन के मेजॉरिटी आवर्स मतलब 6 टू 8 आवर्स क्लास में स्पेंड करते हैं, स्कूल में स्पेंड करते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो 6 टू 8 आवर्स हम स्कूल में स्पेंड करते हैं, उसे प्रोडक्टिव बनाएँ, उसे इफ़ेक्टिवली यूज़ करें। तो क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल में प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, हमें इफ़ेक्टिवली हम पढ़ पाएँ? तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक्टिव लिसनिंग, ठीक है? क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ बैठ के सुनना नहीं है, आपको समझना है। हर एक चीज़ आपको समझनी है। कोई भी चीज़ हम इस साल रट्टाफिकेशन पे नहीं डिपेंड करेंगे, हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो क्लास में जब टीचर पढ़ा रहे हैं, अच्छे से सुनो, फोकस के साथ सुनो एंड समझने का ट्राई करो, ठीक है? नेक्स्ट स्मार्ट नोट टेकिंग। अगर आपके टीचर नोट्स बनाने के लिए टाइम दे रहे हैं, दैट इज़ फाइन, वेरी गुड। अगर टाइम नहीं देते हैं तो आप स्मार्टली नोट्स बनाओ, हर चीज़ मत लिखो, सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है डाउट्स पूछो इमीडिएटली, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो वो नेक्स्ट क्लास में भी आपको अफेक्ट करेंगे, आपको नेक्स्ट क्लास का समझ नहीं आएगा, फिर ऐसे-ऐसे बैकलॉग्स बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना है, कुछ भी डाउट हो, ठीक है? आपको छोटी से छोटी चीज़ भी समझ नहीं आए तो सीधा खड़े हो जाओ, टीचर को पूछो एंड अपना डाउट्स उसी दिन क्लियर करो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप कोई भी टीचर आपको डाउट्स पूछने में डाँटने मतलब जनरली नहीं डाँटते, वो खुश होते हैं कि बच्चा सुन रहा है, बच्चा समझने की कोशिश कर रहा है एंड दे ट्राई टू हेल्प। तो इसीलिए डाउट्स पूछने में कभी भी आपको हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्लास में पूछने में थोड़ी मतलब आई कैन से शाय फील हो रही है, तो आप लंच मतलब जो रिसेस ब्रेक होता है, उसमें जाओ, नहीं तो कभी भी आपको टीचर अकेले में मिलते हैं, तो जाके पूछ के आओ, बट अपना डाउट्स क्लियर ज़रूर करो। नेक्स्ट है नोटिंग डाउन होमवर्क। ऐसा बहुत बार होता है कि हमें याद ही नहीं होता है कि होमवर्क क्या मिला है। तो जैसे ही क्लास में टीचर कोई भी होमवर्क दे, तो अपनी स्कूल डायरी में तुरंत लिख दो कि इंग्लिश में ये होमवर्क मिला है और साथ में किस दिन आपको वो होमवर्क सबमिट करना है, वो भी लिख दो। नेक्स्ट है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग क्लास। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं, पेन मांगते रहते हैं, बुक्स मांगते रहते हैं। ये सब आपको क्लास में नहीं करना है। आपको टाइम टेबल मिल गया, आपको पता है अभी कौन सी टीचर आने वाली है, तो सारे उसके बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सब रेडी करके बैठो, फोकस के साथ क्लास में सुनो। जब आपकी ब्रेक टाइम होती है, गेम्स पीरियड होती है, तब आप मज़े करो, दोस्तों के साथ बात करो, बट नॉट इन बिटवीन द क्लास, ठीक है? आपको पूरा अटेंशन अपना कॉन्सेप्ट समझने में लगाना है। नेक्स्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन। सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ डाउट्स नहीं पूछने हैं, आपको क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। मतलब टीचर के नोटिस में आना है कि ऐसा एक स्टूडेंट है जो हर चीज़ में आंसर देता है। आपको भले ही ना आए, आपको गलत आंसर्स आए, बट आपको पार्टिसिपेट करनी है, ठीक है? तो जैसे कि कोई टीचर्स ने आपको कुछ पूछा, ऐसा अपना ओपिनियन आपका पूछा कि ऐसा आजकल दुनिया में चल रहा है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? तो आपको जो भी लगता है आप खड़े होके उसमें बताओ, ठीक है? हमेशा आपको टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करनी है, इससे आप टीचर्स के एक दो फेवरेट भी बनते हो और ऐसे बच्चे ना क्लास में टीचर्स को ये पता चलता है कि ये बच्चा सुन रहा है क्लास में, ठीक है? क्लास में आपको पैसिवली कोने में बैठना नहीं है, हर चीज़ में आपको पार्टिसिपेट करनी है। कभी टीचर ने कोई ग्रुप एक्टिविटी बनाई, कौन लीडर बनेगा पूछा, तो आप हाथ उठा के वहाँ पे वॉलंटियरली लीडरशिप भी मतलब लीडर्स बन सकते हो, तो पार्टिसिपेट करो, क्लास के हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहो। नेक्स्ट ये सब कुछ 6 हैबिट्स है जो आपको क्लासेस में डेवलप करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेक्सिबल स्टडी टाइम टेबल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम टाइम टेबल बता दो, टाइम टेबल बता दो। सबसे पहली बात, डोंट मेक अ फिक्स टाइम टेबल। बच्चों आपका हर दिन का शेड्यूल अलग होता है, कभी आपको प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ा, कभी आप स्कूल से लेट हो गए, तो अगर आपने एक फिक्स टाइम टेबल बना दी और उस दिन वो आप टाइम टेबल आप फॉलो नहीं कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है। तो हमें बिल्कुल भी फिक्स टाइम टेबल नहीं बनानी है। टाइम टेबल इंपॉर्टेंट है बट नॉट अ फिक्स टाइम टेबल। हमें कैसी टाइम टेबल बनानी है? फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हमारी दो चीजें फिक्स हो जानी चाहिए, स्लीपिंग एंड वेकिंग अप टाइम। इससे आपको पता चलेगा कि दिन में आपके पास कितने घंटे हैं, कब आप सो रहे हो तब आपका दिन खत्म हो रहा है, जब आप उठ रहे हो आपका दिन स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल पूरे दिन में आपके पास कितना टाइम है ये आपको पता चलता है। तो ये दो चीजें हमें फिक्स करनी है। नेक्स्ट, फॉलो टास्क बेस्ड अप्रोच। ठीक है, हर दिन का टाइम टेबल आपको खुद से बनानी है, डिपेंडिंग ऑन उस दिन आपके पास क्या क्या टास्क है। तो देखो, जैसे ही आप स्कूल से आते हो अपना लंच कंप्लीट करो एंड बैठो एंड टास्क लिस्ट बनाओ। उसमें आपको क्या क्या लिखना है, आज आपके क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। जैसे आप अपने टाइम टेबल को देखो, आपको क्या होमवर्क मिला है, कुछ अगर प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है? या फिर कुछ आपकी क्विज़ कॉम्पिटिशन है उसकी प्रिपरेशन करनी है, कोई स्पोर्ट्स है उसकी प्रैक्टिस करनी है, जो भी है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ है, क्या-क्या आपको पढ़ाई करनी है, कोई टेस्ट आने वाला है, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको आपको लिस्ट डाउन करना है एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टाइम अलॉट करना है।
प्रोजेक्ट आप इस टाइम से इस टाइम करोगे, होमवर्क आप इस टाइम से इस टाइम करोगे। तो ऐसे ही आपको हर दिन स्कूल से आने के बाद एक एनालाइज़ करना है अपने पूरे दिन को, कुछ भी एक्स्ट्रा टास्क है आपको ऐड करनी है एंड उसके बाद आपको वहाँ पर टाइम अलॉट करना है बेस्ड ऑन योर एनर्जी। आप किस टाइम पे कितना फ़ोकस आपके पास है, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करनी है। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, नॉर्मल डे पर जिस दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको अपने टास्क लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करना है, मैंडेटरी चीज़ें हैं। नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट क्लास रिविज़न। जैसे ही आप घर में आओ, रेस्ट कर लो, पढ़ाई स्टार्ट करो, सबसे पहले आज पूरे दिन में आपको जो भी पढ़ाया गया स्कूल में, उसे रिवाइज़ करो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपको नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी होते हो, आपको पता है कि लास्ट क्लास क्या पढ़ाया गया था। सेकंड, कुछ डाउट्स होगा तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। थर्ड, आप एक इससे आपकी कोई बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होगी, आप अप टू डेट रहोगे, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद टास्क क्या है, होमवर्क करना है। तो आपने ऑलरेडी क्लास में अपनी होमवर्क लिस्ट बना ली है, तो उसे खोलो, जो आपको कल ही सबमिट करनी है उसे पहले खत्म करो, जिसके लिए थोड़ा टाइम है उसे आप बाद में कंप्लीट करो। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो अभी आपने पढ़ लिया जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया गया था, तो आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है रिवीजन। पूरे दिन में आपने जो भी पढ़ा उसे एट द एंड ऑफ द डे 15-20 मिनट 30 मिनट्स में आपको पूरा रिवाइज करनी है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एक डिस्ट्रैक्शन जोन अपने टाइम टेबल में रखना है। ये ज़ोन क्या है? ये वो टाइम है जहाँ पर आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, टीवी यूज़ कर सकते हो, मतलब पढ़ाई के बीच में फ़ोन इज़ नॉट अलाउड। बट जैसे ही आपने ये चारों टास्क कंप्लीट कर लिया, फिर आप एक डिस्ट्रैक्शन ज़ोन 30-40 मिनट्स का रखो, जहाँ पर आप फ़ोन यूज़ करोगे, अपनी फ़ेवरेट मूवीज़ नहीं, बट अपनी फ़ेवरेट रील स्क्रॉलिंग जो भी करना है, इस 30-40 मिनट्स में आपको करना है। तो एक डिस्ट्रैक्शन ज़ोन रहेगा जहाँ पर आप फ़ोन यूज़ कर सकते हो, फ़ोन, टीवी जो भी, ओके? नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपको बस सीखना है कि कैसे एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाना है, तो ये एक वीडियो मैंने बनाया था, टॉपर्स टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है कि टाइम टेबल कैसे बनानी है, तो इसे देखो एंड अपना टाइम टेबल बना सकते हो, ठीक है? इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइट रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर इधर-उधर बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करेंगे, तो सेम ही चीज़ हम 100 जगह से पढ़ रहे हैं एंड अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए रिसोर्सेज फिक्स होनी चाहिए फुल ऑफ द ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है आपका एनसीईआरटी बुक, ठीक है? ये मस्ट है। इसमें कोई रिप्लेसमेंट, क्योंकि आपकी स्कूल भी यही फॉलो करेगी, क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाएँगे, तो एनसीईआरटी बुक इज़ नॉन नेगोशिएबल। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप एक रेफरेंस बुक रख सकते हो, ठीक है? ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा बुक मिला जिसमें कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन आंसर्स भी साथ में दिया गया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी है, तो अगर आपको ऐसा कोई बुक मिले तो आप ले सकते हो जो आपकी हेल्प कर सके। अगर नहीं मिले तो फाइन, आप एनसीईआरटी में ही स्टिक करो। थर्ड है पीवाईक्यूज बुक। ये जनरली 10th क्लास या फिर बोर्ड एग्जाम 8th क्लास वाले बच्चों के लिए है। बट अगर आपको ऐसा कोई लास्ट ईयर के क्वेश्चंस के बुक्स मिलते हैं, आप ले सकते हो। बट जनरली ये 8th 10th और 12th बच्चों के लिए है। 9th क्लास के लिए भी ऑब्वियसली ये है। 8 9 10th 12th वाले बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक्स इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके स्कूल में आप ऑलरेडी हर एक सब्जेक्ट के लिए एक सेपरेट नोट बनाओ, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। और घर में आपको एक शॉर्ट नोटबुक रखनी है, उसे आप सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड कर सकते हो एंड वहाँ पर आप ऐसी चीज़ें लिखो जो आप भूल जाते हो, जो आपको याद नहीं रहती, ठीक है? वैसे तो आपकी क्लास नोट्स बन गई है, वहीं से आप पढ़ोगे, बट जब उससे भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप हमेशा भूल रहे हो, आपको बार-बार रिवाइज़ सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों की करनी है, तो आपको एक शॉर्ट नोट्स रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी हैबिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, पढ़ते हैं तो याद नहीं रहता है, ठीक है? ये सब इसीलिए होता है क्योंकि हम सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है? जो एक स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए, हमारी स्टडी हैबिट्स ही गलत है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टडी हैबिट्स बताऊंगी जो आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन फॉलो करना है। तो नंबर 1 है, जब भी आपको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा होगा, तो आपको क्या रूल फॉलो करनी है? 2 मिनट्स रूल। इसमें आपको अपने ब्रेन को बोलना है कि बस 2 मिनट। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया है 7 पीएम टू 8 पीएम एसएसटी पढ़ना है, बट आपका मन नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आप अपने ब्रेन को बोलो कि सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टार्ट करते हैं, और देखना जैसे आप स्टार्ट करते हो 2 मिनट 5 मिनट पढ़ते हो, फिर आप उस मोड में चले जाते हो कि आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, पढ़ना कंटिन्यू करोगे। एंड कभी भी लॉन्ग सेशंस मत पढ़ो, एक बार में 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पोमोडोरो टेक्निक फॉलो करनी है, जहां पर आपको 25 मिनट्स पढ़ना है
एंड देन एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी मेमोरी मतलब रिफ्रेश होगा, ब्रेन रिफ्रेश होगा एंड आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो 25 मिनट्स का आप टाइमर लगाओ, 25 मिनट्स फोकस के साथ पढ़ो, देन 5 मिनट का ब्रेक लो। हाँ, इस ब्रेक में आपको फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप थोड़ा वॉक कर लो, बात कर लो, ऐसे ही थोड़ी मतलब लाइट एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी करो बट फ़ोन यूज़ नहीं करना है। थोड़ा ब्रेक लो, फिर वापस से पढ़ाई स्टार्ट करो। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, टू रिमेंबर एंड टू अंडरस्टैंड। कैसे पता चलेगा जो भी हमने पढ़ा है वो हमने अच्छे से समझा है एंड हम उसे लंबे टाइम तक याद रख पा रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए कुछ मेथड्स है। नंबर 1 है एक्टिव रिकॉल। तो जैसे आपने 1-2 पेज पढ़ लिया, फिर बुक बंद करो एंड सोचो कि अभी 2 पेज में आपने क्या-क्या चीज़ें पढ़ी, उसको याद करने की कोशिश करो, रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। नेक्स्ट है ब्लर्टिंग। तो अगर आपने एसएसटी के 2-3 आंसर्स याद रख लिए, अभी आपको एक ब्लैंक पेज लेना है एंड उसमें आपको क्या करना है, आंसर्स लिखनी है। मतलब पूरा आंसर नहीं लिखना है, सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स, कीवर्ड्स लिखनी है जो भी आपको याद आ रही है, रफ में आपको लिखना है। ये एक आप रफ नोटबुक ले लो एंड उसमें बस लिखने की प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है टीच समवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, आप किसी को पढ़ाओ। कोई नहीं है तो खुद को पढ़ाओ, एक्सप्लेन करो। तो इससे क्या होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। आप जहाँ पर नहीं समझा पा रहे हो किसी को, वो आपका वीक पॉइंट है, उसे वापस से रिवाइज करो, उस कॉन्सेप्ट को वापस से रिवाइज करो एंड आपकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। एंड नंबर 4, क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि नहीं आते। तो जो भी चैप्टर कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसके रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है कि लंबे टाइम तक कैसे याद रखें। ठीक है, लंबे टाइम तक याद रखने के लिए पहले तो आपको 147 रूल फॉलो करनी है। मतलब जो आज आपने पढ़ा उसे 1 दिन के बाद, 4 दिन के बाद एंड 7 डेज के बाद आपको रिवाइज करनी है। एक कैलेंडर मेंटेन करो, किस दिन क्या पढ़ा, उसकी रिवीजन कब होगी, उसे आप कैलेंडर में लिख के फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है वीकली एंड मंथली रिवीजन। हर वीक में उस पूरे मतलब हर संडे में, मंडे टू सैटरडे आपने जो भी पढ़ा उसे अच्छे से रिवाइज करो। वैसे ही मंथ एंड में मतलब 30th ऑफ एवरी मंथ, 31st को, 1 तारीख से 29 या 30 तक आपने जो भी पूरे मंथ में पढ़ा उसे कंप्लीट करो। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में जब भी आप क्लास नोट्स बना रहे हो ना, डेट्स मेंशन करो। ठीक है, डेट्स, ताकि आपको पता चले कि किस दिन क्या पढ़ाया गया था एंड आप उसी दिन से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्टेक्स टू अवॉइड। अभी मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाली हूं जो आपको इस नए सेशन में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, आप ट्राई करो कि इन गलतियों को अवॉइड करो। नंबर 1, प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, कभी भी आपको कुछ चीजें टालनी नहीं है। जो चीजें जिस टाइम पर आपने डिसाइड किया है उसे उसी टाइम पर खत्म करो। नेक्स्ट है ओवर प्लानिंग। आपको बहुत सारी चीजें एक दिन में प्लान नहीं करना है। कुछ बेसिक 5 चीजें मैंने बताई है, उन्हीं चीजों पर फोकस करो। नंबर 1, स्कूल रिविजन, होमवर्क, क्वेश्चन प्रैक्टिस, फिर एक डिस्ट्रैक्शन जोन एंड रिविजन। ट्राई करो कि इन्हीं 4-5 चीजों को ही आप अच्छे से प्लान करके कंप्लीट करो, ना कि बहुत सारी चीजें आप एक दिन में कर रहे हो। नंबर 3, फोन डिस्ट्रैक्शंस। पढ़ाई के टाइम फोन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए आपके टेबल पर। आप पहले पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर आपकी जो डिस्ट्रैक्शन जोन है उस टाइम पर आप फोन यूज करो, बट नॉट इन बिटवीन द स्टडी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग बैकलॉग्स। ये बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। ये कब कैसे हम इसको मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, डेली जो क्लास में पढ़ाया जाए अगर आप उसी दिन उसे कंप्लीट कर लो, उसी दिन उसे समझ जाओ, तो बैकलॉग्स क्रिएट नहीं होगा। तो ये रूल आपको फॉलो करनी है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, कोई टेस्ट आ जाता है, कोई कंपटीशन आ जाता है, तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना है, इन दिस केस आपको वीकेंड्स में अपने संडेज एंड सैटरडेज को अच्छे से यूज करके जो भी चीज़ें आपकी बैकलॉग थी उसे उसी वीक में एटलीस्ट खत्म कर दो, ताकि वो आगे पेंडिंग में ना जाए। ओके, नेक्स्ट है लास्ट मिनट स्ट्रेस। आपको स्टार्ट अर्ली मेथड फॉलो करनी है। मतलब अभी से आपको सीरियसली होके पढ़ाई करनी है, एग्जाम के एंड तक नहीं रखना है। मैंने इस साल बहुत सारे कमेंट्स देखे, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, 10 दिन बचे हैं, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, 1 दिन के बाद एग्जाम है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ये सिचुएशन में हमें आनी ही नहीं है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग से मेहनत करनी है एंड हर दिन एक सिंपल एंड ईजी वे में पढ़ाई करनी है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना खत्म करना है, उससे ज़्यादा हमें कुछ करनी नहीं है। तो अगर आप ये मेथड को फॉलो करोगे तो लास्ट मिनट में आपके लिए ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं, आप इजीली मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द सेशन बताई है, ताकि आप पूरे साल ये फॉलो कर सकते हो। ओके, तो बच्चों यही था इस वीडियो में, स्टार्टिंग ऑफ द न्यू सेशन। एक नए माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट, नए एनर्जी के साथ हमें स्टार्ट करनी है। लास्ट ईयर हमने जो भी गलतियां की है उनको इस साल रिपीट नहीं करना है एंड बहुत ही सिंपल, इजी और
मतलब रिलैक्स होके स्टार्ट करना है, इस साल बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर आपको और कुछ डाउट है, आप कमेंट्स में पूछो। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है सारे क्लासेस के लिए, ठीक है? आप 6th क्लास में हो, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th, हर बच्चा ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है, इवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बच्चे भी। तो सबके लिए ये स्ट्रैटेजी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और भी कुछ अगर आपके पास डाउट है, तो ज़रूर कमेंट करना, आई विल रिप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द